थोड़ा घर से आई लड़की कशिश 2014 में अपने मम्मी पापा के साथ हल्द्वानी आई थी शादी में, और वो कहीं गायब हो जाती है। उसके बाद उसके साथ रेप होता है। उसके बाद कहीं उनको मृत हालत में मिली हुई, उसे मार दिया जाता है, कहीं फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों, जो उसमें आरोपी था अख्तर अली नाम का वो आदमी था, और हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा दी थी। और अब इन 12 सालों में उसे बेरही मतलब बिना सज़ा के ही उसे बाहर कर दिया गया है। उसे अब तक फांसी क्यों नहीं हुई, ये हम सारे उत्तराखंडियों का ये सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये है, हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे पूरे भारत का जो कानून है सबसे गंदा कानून है, क्योंकि ऐसे ही कई रेपिस्ट हैं जो खुले में घूम रहे हैं। क्योंकि ये हमारे लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है, आपके बच्चों के लिए भी है, हमारे बच्चों के लिए भी है। क्योंकि हमारे देश में कोई यहाँ की बेटियाँ नन्ही सी जान हो चाहे बड़ी हो, कोई सुरक्षित नहीं है। तो उत्तराखंड की बहु बेटियों से, उत्तराखंड के लोगों से यही गुजारिश है कि आवाज़ उठाएं और हमारे नन्ही सी जान कशिश को न्याय दिलाएं। अगर इन जिन वकीलों ने उसे बेरही मतलब बाहर कर दिया, उसे सज़ा नहीं दी, उनकी बेटियों के साथ होगा तब वो देश का कानून बदलेंगे। या फिर वो जज है जिसने ये सज़ा सुनाई थी, उसके बाद माफ़ कर दी, उसे बाहर कर दिया, क्या उनकी बेटियों के साथ, उनकी बहुओं के साथ ये सब होगा तब वो अपना कानून बदलेंगे। इसलिए हमारे देश का कानून सबसे गंदा है, हमें इस कानून को बदलने की ज़रूरत है। रही बात जो रेपिस्ट हैं, ऐसे लोगों को इससे भी ज़्यादा बदतर सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आइंदा ये लोग ना करने से पहले 100 बार सोचना पड़े कि हमें ये कांड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जस्टिस फॉर कशिश, और इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। और उस अख्तर अली नाम का आदमी है, उसे ऐसी बुरी सज़ा देनी चाहिए। अगर कानून से सज़ा नहीं दी जाती है तो हम लोगों को दे, इन लोगों को दे जो उसे और भी ज़्यादा बदतर सज़ा दे। जस्टिस फॉर कशिश, बेचारी उस छोटी नन्ही सी जान को न्याय मिलना चाहिए।